वेस्पर थ्योरी, जो कि मैं बता भी चुका हूँ, जितनी मैं बता सकता था अभी फिलहाल। हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से नहीं आता होगा तो आपको प्रॉब्लम ही रहेगी 7वें 8वें 9वें में, रहेगी ही, मतलब वो प्रॉब्लम। लो जी, हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है ही नहीं। हाँ सुनिए अब मेरी बात, जैसे जैसे मैं बताऊं देखना ध्यान से। ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसे मतलब वो वाली चीजें मैंने बता दी थी। बस ये अगला टॉपिक है, समझ लो मैं क्या बताऊं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसा मैं बताऊं देखना भाई, मैं तो इसे आसान ही बताऊंगा, जितना आपको आसान लग सकता है। और मैं तो इसके क्वेश्चन भी बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछेगा, और जल्दी नहीं हो पाएगा। ये जल्दी का कोई चक्कर नहीं है, जल्दी में तो हाँ, लेकिन फिर भी तेज ही कराऊंगा मैं, लेकिन वैसा जल्दी नहीं हो पाएगा, हवर तवर नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऐसे लिखिए पहले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 3 की, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के लिए इसे पकड़िए। नाइट्रोजन सारी बात नहीं समझा पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना पाता है, वो बात की बात है। पहले आप इसे फॉस्फोरस को पकड़िए। अगर आप फॉस्फोरस की लास्ट शेल देखेंगे तो वो ऐसी दिखेगी, 3s में 2, 3p में 3। इस कंडीशन में फॉस्फोरस सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना सकता है, PCl3। ये PCl3 समझेंगे, मतलब जो भी है, मतलब PCl3 समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। मेरे को पता ही होगा कि क्या करना है, तो ध्यान देना। PCl3 में फॉस्फोरस से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस पे, लास्ट शेल में 3 शेयर कर दिए, 2 बचे। तो फॉस्फोरस क्या करेगा कि ये तीनों ऑर्बिटल, चारों को ऑर्बिटल को मिक्स कर लेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, एक 3s, 3 3p। जब 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो 3 से तो बन जाएगा बॉन्ड, सारी ऑर्बिटल sp3 है, और एक ऑर्बिटल में रहेगा लोन पेयर। तो ये तो हो गया लोन पेयर। बाकी मिक्स ऑर्बिटल sp3, sp3, sp3 बॉन्ड बना लेंगे। अब जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फॉस्फोरस है, तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कम क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ये ऑर्डर याद कर लेना।
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ ये 3 ही है, तो फास्फोरस तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, यहां से भी एक क्लोरीन की तरफ हो गया, एक तो क्लोरीन का ही था तो एक ही शिफ्ट हुआ है, एक तो क्लोरीन का ही है और एक फास्फोरस का। तो फास्फोरस का नुकसान हो गया, +3 आ गया। तो आपको क्या याद रखना है कि फास्फोरस +3 जब बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और वैसे इसमें टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो शेप रहती है वो टेट्राहाइड्रल होती है, शेप नहीं होती टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होता है। लेकिन टेट्राहाइड्रल तब होती है जब चारों बॉन्ड पेयर हो, क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप जो रहती है वो पिरामिडल रहती है। अब यही तो बात मैं कह रहा हूं कि आप उन रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, 11th क्लास के हैं वो, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, पिरामिडल शेप। तो ऐसे बहुत सारी शेप और अरेंजमेंट आता है इसका, रैंडमली कुछ नहीं आएगा, हम तो हैंड टू हैंड बताते रहेंगे, वो आपको देखना है। और कुछ नहीं है इसमें, कोई फिक्र की बात नहीं। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो 4 रिकॉर्डिंग भेजिए, उन्हें फटाफट देख लीजिए। लेकिन इसमें -3 भी आ सकता है। अगर मान लो कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ज्यादा, तो इस पे +3 आया। अगर ये सराउंडिंग एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, जैसे PH3, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की तरफ शिफ्ट हो जाते, तो -3 आता। तो +3 -3 इसी में ही आएगा, जो भी आएगा। तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं यहां लिख सकता हूँ, जगह नहीं दिख रही, यहां लिख दो। +3 बनाते हैं, -3 बनाते हैं। अब इसे देखो, इसे कहते हैं ट्राई हैलाइड। तो तुमने ये समझा है ट्राई हैलाइड, इनमें से कोई भी अगर ट्राई हैलाइड बनाता है, जैसे NF3, NCl3, PCl3, ASF3, कुछ भी, मतलब ट्राई, 3 हैलोजन हो इनके साथ, तो ये कंडीशन रहती है, +3 या -3, ये अरेंजमेंट और ये पिरामिडल शेप। तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। अब PCl5 समझना है, पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड में फास्फोरस 3s में 2, 3p में 3। अब क्योंकि फास्फोरस की लास्ट शेल 3rd है, समझना, क्योंकि फास्फोरस की लास्ट शेल 3rd है तो इसमें 3d भी मौजूद होगा, खाली हो बेशक लेकिन मौजूद होगा, क्योंकि लास्ट शेल 3rd है। अब फास्फोरस अगर पेंटाहेलाइड बना रहा है PCl5, तो इसे चाहिए 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 सिंगल के लिए 3s को 3d में घुसा दो। ऐसा मत करना कि 3s 4s में चला जाए, इलेक्ट्रॉन 3rd एनर्जी लेवल में ही जंप करेगा जहां भी करेगा। तो यहां कर दो और यहां एक सिंगल। तो ये है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहां पर हर एक ऑर्बिटल sp3d है। तो शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। +5, इसमें प्लस ही क्यों आएगा? क्या इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ही शिफ्ट होंगे? ऐसा नहीं होता -5 आ जाए, इस तरफ शिफ्ट हो जाए। भाई उस तरफ इलेक्ट्रॉन कब शिफ्ट होंगे? जब ये एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन 3s से 3d मतलब इतनी लंबी जंप लेता है, वो ऐसा तभी कर सकता है जब सराउंडिंग एटम
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम ही 3s को 3d तक जंप करवा पाएंगे फास्फोरस के। इसलिए ये बोलना तो नहीं होता है, लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर जो एटम होगा 5 की स्टेट में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, तो ये +5 ही बनाएगा -5 में। तो 3 स्टेट हो गई, तो ये मोस्ट कॉमन स्टेट है। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में इन 3 के अलावा कोई चार्ज ही नहीं आता। इन स्टेट्स में इनकी शेप वगैरह भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस पे कोई चार्ज ही नहीं, मतलब इनके अलावा इन पर कोई चार्ज ही नहीं आता, आता है, मगर ये मोस्ट कॉमन स्टेट है। अधिकतर ये बनाते हैं ज्यादातर कंपाउंडों में। तो पूछेगा कि +3 की स्टेट, +3 बनाने की टेंडेंसी घट रही है बढ़ रही है, ये ऑर्डर भी आएगा लिखने के लिए, ध्यान देना भाई। +5 की जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। इसका कारण सुन लो, आप इसे याद भी रख सकते हैं, मतलब लेट इट गो भी कर सकते हैं। वो ये है कि नीचे वाले एलिमेंट, देखो जरूरी क्या है, +5 बनाने के लिए जरूरी है 5 बॉन्ड बनाए जाए। और 5 बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि s वाले इलेक्ट्रॉन को d में जंप कराया जाए। यानी अगर आर्सेनिक को 5 बॉन्ड बनाने हैं, +5 अटेन करना है, अगर आर्सेनिक को +5 अटेन करना है तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को 4d में जंप कराना पड़ेगा, तभी 5 सिंगल बनेंगे। लेकिन क्योंकि 3d10 का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है और ये और पुअर होता चला जाएगा नीचे जाने पर, जैसे आप आर्सेनिक से और नीचे जाएंगे तो ये इफेक्ट और ज्यादा दिखता जाएगा। और आर्सेनिक का न्यूक्लियस काफी बड़ा है, तो ऐसा बोला जाता है कि आर्सेनिक का न्यूक्लियस के जो ये 10 इलेक्ट्रॉन ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इससे न्यूक्लियस की पकड़ 4s पे ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो 4s नियर भी है और स्फेरिकल भी होती है ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस ज्यादा इन्हें अट्रैक्ट करता है। 4p को भी पे भी बढ़ेगा अट्रैक्शन, मगर 4s पे ज्यादा। तो क्योंकि 3d10 ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता जा रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 4s पे ज्यादा। और इसलिए ये 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इनर शेल का पार्ट बन गए हैं, बन जाते हैं कभी कभार ये पार्ट कर लेते हैं बॉन्ड बनाने में, कभी कभार इन्हें इतनी एनर्जी नहीं मिलती है। इनर शेल का पार्ट ऐसा लगता है जैसे इनर शेल में शामिल हो गए, इन्हें अट्रैक्ट कर लिया है। तो ये जो पेयर है 4s वाला पेयर, ये इनर्ट हो चुका है, यानी बॉन्ड बनाने में अब शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसे न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके इनर शेल का पार्ट बना लिया है। तो इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नीचे जाने पर ये जो पेयर है 2s 3s 4s ये और इनर्ट होता चला जाएगा। तो अगर 4s वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, यानी s वाले जैसे यहां कर गए, 3s2 वाले तो कर गए, तो अगर इसके 4s वाले बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो इसके लिए +5 बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, जो ये लास्ट शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना और मुश्किल होता जा रहा है, तो इसे कहते हैं, इसलिए +5 डिक्रीज हो रहा है। +5 बनाने की टेंडेंसी नीचे वालों में कम है, क्योंकि उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। -3 कब बनाता है कोई एटम? जब वो इलेक्ट्रॉन है, जब फास्फोरस अगर -3 बनाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, और वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और आप अगर पीरियड में ग्रुप में ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो नाइट्रोजन इनमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींचेगा। -3 बनाने की टेंडेंसी भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। इसका कारण है
डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी केयरफुली बताना पड़ता है ये, और सुनो इसे एक एक बारी में। अब +3 बनाने की टेंडेंसी, जाहिर सी बात है +5 बनाने की टेंडेंसी घटती जा रही है, यानी कि पांचों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में शामिल करने की टेंडेंसी घटती जा रही है और 3 को शामिल करने की बढ़ती जा रही है। जैसे बिस्मित है, बिस्मित कह रहा है मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल है 6s को शेयर करना, क्योंकि मेरे तो इनर शेल में डी भी है और एफ भी है और उन सबका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। मेरे न्यूक्लियस ने तो 6s को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, तो बिस्मित के लिए 6s को पार्टिसिपेट कराना बड़ा मुश्किल है, और 3 जो 6p के हैं उनको कराना आसान हो गया। 6s को मुश्किल है इसलिए 6p को आसान हो गया, ऐसे मत समझ लेना। अरे बेवकूफो, +5 बनाना मुश्किल है तो कोई एटम ये चाहेगा ना कि मैं 3 ही बना लूं, 3 ही शेयर कर लूं। तो इसका भी कारण है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से s वाले 2 का शामिल होना मुश्किल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये सब आपको नोट्स में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ मिलेगा। ये समझ में आया, ये बताओ पहले। ऑर्डर आएंगे क्वेश्चंस में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से, उसके क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। भाई माइनस बनाने के लिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो माइनस जल्दी बनाएगा। माइनस कौन जल्दी बनाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो -3 बनाने की टेंडेंसी भी घट रही है। ठीक, तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको समझना चाहिए। +3 कब बनाते हैं, -3, ये शेप वगैरह सब याद करना, और बाकी ये नोट्स में अच्छी तरह लिखा है क्या क्या याद रखना है। तो बहुत अच्छी, मतलब आपको इसमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी चैप्टर में, कोई वर्ड छोड़ना नहीं है। आपसे जितना बने आप उतना कर लीजिए, क्योंकि मेरे को तो पता है कि तुम्हारे क्या थिंकिंग है, कहाँ तक तुम पढ़ते हो। लेकिन कुछ बच्चे हैं हमारे बैच में जो इन्हें पढ़ लेंगे, तो मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि भाई अच्छी तरह पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए एक चीज, ये तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अधिकतर जो ये बनाते हैं, जो अधिकतर ये बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन तो सब कुछ बना लेता है, -3, -1, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, बस +5 से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की लास्ट शेल में होते ही 5 है। अब पांचों के पांचों लॉस कर देगा तो +5, तो 6 कैसे बना लेगा जब 6 होते ही नहीं लास्ट शेल में। तो ये स्टेट्स है नाइट्रोजन की, अलग अलग कंपाउंड है, मोस्ट कॉमन है -3, +3, ज्यादातर ये इस स्टेट में मिलेगा, स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन। समझना पता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां से। देखो इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक्सट्रीम लो है, इससे लो पर नाइट्रोजन नहीं जा सकता, और ये एक्सट्रीम हाई है, इससे हाई नहीं जा सकता। ये सारी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन्हें कहते हैं बीच वाली, बीच वाली। अब मान लो नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है ए, सुनना, और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है ए और उसमें नाइट्रोजन पर चार्ज है +2, तो बीच वाला चार्ज है। सुनना, अब वो आपसे ये पूछेगा क्या ये कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। अगर आपको कंपाउंड बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है, +5 या -3 ना दिया हो, बीच वाली स्टेट में दिया हो, तो आप कहेंगे हो सकता है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब है कि नाइट्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड में टूटे, बी और सी,
और एक में चार्ज उसका बढ़ जाए, जैसे +4 हो गया, +2 से बढ़ गया, और एक में घट जाए, जैसे -1 हो गया, तो ऐसे में नाइट्रोजन का ही रिडक्शन हो जाएगा और नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए जरूरी है कि नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो बीच वाली स्टेट में हो। कहीं ऐसा ना हो कि नाइट्रोजन -3 की स्टेट में दिया हो, तो फिर वो चार्ज बस बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता, तो रिडक्शन नहीं हो पाएगा फिर। तो एक रिएक्शन दी है जैसे HNO2, तो इस HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है +1, ऑक्सीजन पे तो होता ही -2 है, =0, नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा +3, तो +3 बीच वाली स्टेट है, चेक करो, हाँ बीच में है +3। तो क्या ये कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है? कहना यस, क्योंकि बीच में है, और ये हो भी जाता है, HNO3 बन जाता है H2O और NO। अब अगर आप HNO3 में इस पे चार्ज देखेंगे तो +5 है, और NO में देखेंगे तो ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे +2। तो एक बार चार्ज घटा भी है और एक बार बढ़ा भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बताइए, ये आया समझ? तो मैं तो ऐसे डिटेल में बता दूंगा हर एक बात, और डिटेल में ही आएगा क्वेश्चन, देख लेना। जल्दी सर एक बार डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब समझा दीजिए। भाई, आवाज समझ नहीं आई। सर डिस्प्रपोर्शनेट का एक बार फिर से समझा दीजिए। एक मिनट भाई, रजत मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, एक बारी में समझो बात को, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट 11th में आता है और बहुत स्लो बता रहा हूँ ऑलरेडी। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए और वही रिड्यूस। जैसे नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रोजन का ही रिडक्शन। इसका कारण ये है एक बारी में समझने का, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये स्ट्रिक्टली 11th में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था 11th का, इसलिए है भाई। ध्यान से देख के, बस देख के समझो। अब बताओ, ऑक्सीडेशन भाई, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का ही रिडक्शन। अब सुनो, ध्यान देना, एक टॉपिक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उस पर भूल मत जाना, इनसे बाहर टपकेगा नहीं क्वेश्चन, देख लेना। और रिएक्शन याद कर लेना, एनसीईआरटी में मिलेगा सब, जो उससे बाहर कुछ भी याद नहीं करना है। मेरे नोट्स में ग्रुप 15 है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप 15 आता ही नहीं था पहले, तो लॉकडाउन नहीं, उससे पहले ही नहीं आता था, तो फिर वो लिखते ही जरूरत ही नहीं पड़ी कभी उसकी। अब आने लग गया 2 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ है तो ग्रुप 15 आने लग गया। ग्रुप 16 जी एनसीईआरटी पढ़नी है, ग्रुप 15 खत्म पूरा। हाँ जी हाँ, चलेगा भाई। एनमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट ना, ये भी जी 11th का टॉपिक है। तो समस्या तो आएगी, अगर मान लो आपने कम याद किया तो झूठ बोलते हैं टीचर की नहीं आई, आती है भैया। हट, ऐसे नहीं, हट, ऐसे टाइम लगेगा। सुनो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, याद रखना। और ये सेकंड पीरियड का भी एलिमेंट है और फर्स्ट मेंबर भी है। अरे क्या कर रहे हो, कौन आया है? अच्छा, बैटरी लो। फर्स्ट मेंबर भी है। दो बातें याद करो कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है और फर्स्ट मेंबर भी है। सेकंड पीरियड में आता है और फर्स्ट मेंबर भी है।
अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर और सेकंड पीरियड में आवे, अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर और सेकंड पीरियड में आवे, अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर और सेकंड पीरियड में आवे। ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कई बातों में अपने ग्रुप के एलिमेंटों से अलग होता है। अभी वजह अलग कैसे होता है सर जी, ये तो एक ही ग्रुप में है, तुम भी तो सारे एक ही क्लास में हो, तो अलग नहीं हो गया? तो जो अलग है वो एक क्लास में नहीं आ सकते क्या? तो ये भी अलग है, लेकिन ये एक ग्रुप में, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी है, लेकिन इनमें कोई कोई कुछ ज्यादा ही अलग है। जैसे नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर कुछ ज्यादा ही अलग होता है, स्मॉल साइज होता है इसका। ये सब चिंदी चोरों वाली बातें हैं, ये नहीं पूछेगा, वो अभी टॉपिक आएगा देखना इसका। स्मॉल साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, absence of d orbital, d orbital नहीं है इसके लास्ट शेल में, क्योंकि लास्ट शेल सेकंड है ना, सेकंड में d orbital नहीं होती। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो 4 प्रॉपर्टीज है भैया, कुछ भी छुपेगा नहीं, आप टॉपिक मैच करते रहना है, सब एनसीईआरटी में लिखा है, बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन बातों में जैसे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही हाई है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कुछ ज्यादा ही हाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनसे कुछ ज्यादा ही हाई है, इनसे कुछ ज्यादा ही स्मॉल साइज है, इन सब में डी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन में नहीं है। ये तो एक छोटी बात है, लेकिन अब यहां समझना, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड आएगा जी ये पेपर में, देखना कैसे आएगा टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। और ये कोई कठिन टॉपिक नहीं है, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन ना काफी पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे N ट्रिपल N, N डबल O, C ट्रिपल N, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है इसमें डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये डबल बॉन्ड अपने साथ भी बनाता है, इटसेल्फ एंड अदर मेंबर ऑफ सेम पीरियड। इसी के पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड का ही है ऑक्सीजन, कार्बन भी सेकंड पीरियड का ही है। तो इसे मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर, देखो एक बॉन्ड सिग्मा है, 2 पाई है, सिंगल सिग्मा होता है, डबल पाई। सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अगर पाई बॉन्ड बनाता है, दोबारा सुनो भाई, सेकंड पीरियड का, ये सब सेकंड पीरियड के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अगर पाई बॉन्ड बनाता है तो वो पाई बॉन्ड होगा पी पाई पी पाई। अब सुनो पी पाई क्या होगा, जैसे N2 बनने की स्टोरी सुनो, नाइट्रोजन 2s 2p, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है गधो, सेकंड एनर्जी लेवल पर तक है ये एटम, ये एटम सेकंड एनर्जी लेवल तक है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइएटॉमिक में कहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो डाइएटॉमिक तो सिंपल ओवरलैपिंग करते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो तुम क्या चाहते हो, तो मैं 4th चैप्टर पढ़ाने लग जाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग देख लो, 4th चैप्टर पढ़ाने लग जाऊंगा क्या मैं, तो वो रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने इसमें जो भी पॉसिबिलिटी है वो बताई है, इसमें कमांड अच्छी करने के लिए देख लो उसे, जो मैंने भेजे वो देख लेना, उन सब में ही आपको ये कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर आपको कहाँ सिग्मा है कहाँ पाई है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट चलता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग,
ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होता है कि जैसे वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल सिंगल है, जैसे सिंगल है, इन तीनों को उतार लो, एक तो हो गई पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। तीनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, ये सिग्मा और सिग्मा नहीं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। दूसरे नाइट्रोजन में भी सेम ऐसा ही है, एक ऐसे एक ऐसे, ये डबल। ये सिंगल। तो एक एक्स है, 2px, एक वाई है, एक जेड है। तो जेड और जेड ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, मगर ये जो ऑर्बिटल है एक ये वाली, पहले तो एक ही देख लो, ये साइड से ओवरलैप करेगी ऐसे। अब इन्हें पास लाके दिखा देता हूं। ऐसे ये पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और ये एक बन गया पाई, एक ही है ये, एक पाई ऊपर नीचे। ऐसे ही ये दोनों पाई बनाएंगे। तो एक सिग्मा दो पाई। यहां से क्या सीखना है, यहां से ये सीखना है कि पाई बॉन्ड बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए दो खड़ी हुई ऑर्बिटल्स को पास आना पड़ता है और ओवरलैप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब एटम बड़े होते हैं, जैसे यहां फास्फोरस हो, तो बड़े एटम में ये डिस्टेंस और ज्यादा हो जाती है, उनके लॉब बड़े होते हैं और डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो उनके लिए साइड से ओवरलैप करना और मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए साइड से ऐसे ओवरलैप करना और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे डबल बॉन्ड वही एटम ढंग से बना पाते हैं जो साइज में छोटे हैं। बड़े एटम्स में इनमें ये डिस्टेंस हो जाती है ज्यादा और पाई बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है। तो लो साइज इज रिक्वायर फॉर पी पाई। तो पी पाई बॉन्ड के लिए छोटा साइज चाहिए। लो साइज इज रिक्वायर फॉर पी पाई। तो इसे पी पाई क्यों कहते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स ने बनाया है ना ये। तो ये डी पाई एक बॉन्ड होता है, डी पाई। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं, जैसे पी पाई डी पाई डी पाई। तो ये सेकंड पीरियड वाले तो पी पाई बना हुआ है पी ऑर्बिटल से। थर्ड वाले डी पाई या डी पाई बना लेते हैं। जैसे थर्ड वालों को देखना, थर्ड पीरियड, जैसे फास्फोरस ऐसा बॉन्ड बना सकता है, जैसे पी डबल बॉन्ड हो, एक कंपाउंड है, इसमें आर होता है, यहां पर इस पे क्वेश्चन आएगा जी। अब ये सिग्मा और ये पाई, तो ये कौन सा पाई बॉन्ड है इन तीनों में से, बताओ पहचान के। इन तीनों में से कौन सा पाई बॉन्ड है ये? यामी जान दे, खिसक गई हवा। चिरंजीवी, ईशा, गुड बॉय। खुशी, गुड बॉय। शाइनिंग, वेरी नाइस। तो देखो, पी जो है वो थर्ड पीरियड का है, तो इसने तो डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है, और ऑक्सीजन सेकंड का है तो इसने पी का। तो डी पाई। अब ये डी पाई कैसे बना लेता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना आसान होता है, डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है। डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, तो झुकी हुई होती है ना ये, तो ओवरलैप करना आसान हो जाता है साइड से। झुकी है ना, ये पूरी डी है। कई ऐसे भी हुए ना डी ऑर्बिटल ही पहली बार देखी है,
डी और ये पी, तो ये या तो डी पाई बॉन्ड बनाएंगे या डी पाई पी पाई या डी पाई। अब अगर तुम्हें ऐसे दिखे पी डबल बॉन्ड पी, दोनों ही थर्ड पीरियड है, अरे दोनों में से कोई भी सेकंड का नहीं है, बस दोनों में से कोई भी सेकंड से बिलोंग नहीं करता, ये डी पाई है। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, कोई सवाल है तो पूछो, ऐसे तो पूछो एक बार ये पाई बॉन्ड क्या होता है। चलो अब देखो, अभी इसका वह रहा है, भी देख के जाओ। तो एक चीज और जोड़ ली कि हाई टेंडेंसी, तो जो सेकंड पीरियड में वो हाई टेंडेंसी होती है उनमें पी पाई बॉन्ड बनाने की, है ना। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। अब देखो यही चलेगा, देखो अब एक चीज देखो, N2 वर्सेज P4, भाई नाइट्रोजन जो है वो तो पाया जाता है डायटोमिक फॉर्म में, और फॉस्फोरस पाया जाता है टेट्राएटॉमिक में। नाइट्रोजन पाया जाता है डायटोमिक फॉर्म में और फॉस्फोरस पाया जाता है टेट्राएटॉमिक में। पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि डायटोमिक के लिए भाई नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन को ये होती है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जितने लास्ट शेल में होते हैं सारे शेयर करना चाहता है। तो एन सिंगल एन नहीं बन सकता है, एन सिंगल एन बनाने के लिए नाइट्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, मगर नाइट्रोजन तो तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है ना। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है नाइट्रोजन, तो उसके लिए नाइट्रोजन को एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब क्योंकि नाइट्रोजन एटम में नाइट्रोजन के ही साथ हाई टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, तो इसलिए नाइट्रोजन आसानी से N2N के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों ही N में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और दोनों को ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, दोनों जुड़ गए। लेकिन फास्फोरस अगर P2 बनाता है तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे दूसरे फास्फोरस के साथ, और लो टेंडेंसी, दोनों में ही टेंडेंसी कम है टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तीनों अलग अलग से शेयर करो तो सिंगल बना लो। P4 में क्या होता है, जैसे शुद्ध फास्फोरस है, शुद्ध, तो प्योर फास्फोरस में फास्फोरस को फास्फोरस के ही भरोसे रहना है, प्योर फास्फोरस में फास्फोरस के ही भरोसे रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसे देखो इस तरीके से सिंगल बना के जुड़ जाते हैं। देखो हर किसी ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए ये P4 में पाया जाता है और ये N2। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं है? ये नई बात है, जल्दी बताओ, आ गई? मेरे तो बस एक बात समझ में आ रही है कि बच्चों को पढ़ाओगा और वादे ज्यादा करो।
हाँ, हर बात पे हाँ करो। क्या करना है? यस करो। और करो मत करो चाहे वो काम, लेकिन क्या करते रहो? यस करते रहो। अब मेरे बेटे जरूर लगाते रहो आगे। हाँ ऐसे आज मेरे बेटे, अब आज मेरे दोस्त बन गया है। और नहीं, आज तो मेरा दोस्त है, फैन नहीं है, दोस्त है यार। देखो, अरे देखो, ये अभी इस पर सवाल आएगा, देखते रहना है, अभी खत्म नहीं हुआ ये। अच्छा, एक होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन सुनना मेरी बात, इसी का ही क्वेश्चन है। अच्छा, पता है वो तुमसे ये पूछेगा, अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो वो वीक होता है सिंगल पीपी से। अब देखो, नाइट्रोजन बनाता नहीं है सिंगल बॉन्ड, लेकिन वो कहेगा, याद रखना, वो ये नहीं बोलेगा कि N2 को अलग करना मुश्किल है या P4 को। P4 को अलग करना आसान है, N2 को मुश्किल है। वो N2 नहीं बोल रहा है, वो बोलेगा N और N के बीच सिंगल बॉन्ड हो। क्वेश्चन आएगा जी ये, N और N के बीच क्या हो? हाँ, अर्थ सही है, N और N के बीच सिंगल हो। जब ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो इनसे काफी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4-5 होते हैं ना लास्ट शेल में, और ये डिस्टेंस काफी कम है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत छोटे एटम्स में से है। तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, इन्हें कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है, और इसीलिए, क्योंकि रिपल्सन क्यों है? क्योंकि बॉन्ड बहुत छोटा है, तो ये वीक है। सिंगल एनएन वीक है, और सिंगल पीपी इससे स्ट्रांग है। हालांकि सिंगल पीपी वाक्य में वीक है, मगर सिंगल पीपी में रिपल्सन नहीं है ना ऐसा इतना। सिंगल पीपी जो है वो स्ट्रांग रह जाएगा एनएन से। तो हाई डिस्टेंस, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है, रिलेटिवली हाई लिखना चाहिए। अब तुम मुझे ये बताओ, जल्दी बताना, ढंग से सोचकर, विच वन हैज मोर टेंडेंसी, विच में तो हैव आएगा, विच वन हैज मोर टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब बिल्लीपन। विच वन हैव, इनमें से कौन ज्यादा बिल्ली है? विच वन हैव, क्वेश्चन आएगा बेटा, ये जल्दी बताओ, किसमें कैटेनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है? जाने क्या ढूंढता है, अरे चिरंजीवी, अरे चिरंजीवी, तेरे नाम का हमने आशीर्वाद दिया और तूने हाँ क्वेश्चन ही गलत कर दिया। अरे भाई, कैटेनेशन समझते हो क्या होता है? अरे नाजुक सी कलियों, छाया में पलियों सब, तुम्हें मैं धूप में लाया, माफ करना मुझे। कैटेनेशन होता है जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाएं एक ही जैसे। वो तो साफ साफ दिख रहा है, कैटेनेशन फास्फोरस में होता है ज्यादा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें, जो तुम कहते हो ना किताब दे दी जाएगी आगे तो टेस्ट आसान हो जाएगा, तुम्हें किताब भी दे दी गई ना तो भी तुम गलत लगा दोगे। क्या तुम्हें अब भी महसूस नहीं हुआ कि तुम पागल हो? ये 4 एटम एक साथ जुड़े हैं तो इसमें कैटेनेशन ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये कैटेनेशन नाइट्रोजन में कम क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं। सिंगल बॉन्ड वीक होंगे तो भाई कई एटम्स के लिए जुड़ना मुश्किल होता है ना। फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो फास्फोरस के कई एटम आपस में जुड़ जाते हैं। फास्फोरस, अब बताओ भाई, ये तो बता दो यार कि ये समझ में आया कि नहीं आया। तुम तो नाराज से हो गए मुझसे, ये मैंने थोड़ी लिखा थी लोग। ये फीस से नाराज नहीं है। तो देखो, निखिल ने पूछा है कि फास्फोरस के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है तो घूम फिर के टॉपिक यही आ गया दोबारा है।
अब सुनो, तो फास्फोरस के टॉपिक, इसलिए फास्फोरस के बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, नाइट्रोजन से वीक, नाइट्रोजन से स्ट्रांग है। और नाइट्रोजन के वीक इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन में ये डिस्टेंस, वैसे तो छोटे बॉन्ड मजबूत होते हैं, वैसे छोटे बॉन्ड मजबूत होते हैं, मगर कभी कभार छोटे बॉन्डों में जो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा हो जाता है तो ये वीक हो जाएगा ना, फिर ये भागेंगे दूर एक दूसरे से, रिपल्सन है। ये कोई मजबूत बॉन्ड नहीं है मगर इसमें रिपल्सन कम है, तो रिपल्सन कम के हिसाब से तो मजबूत हो गया। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपेयर करो तो फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो फास्फोरस में कैटेनेशन करने की क्षमता ज्यादा है। हाँ सुनिए, अगला टॉपिक डालेंगे, स्क्रीनशॉट लो। ऐसे ही आराम आराम से, तुम चाहे कितना भी बोल लो, मैं इसे आराम से ही बताऊंगा। तुम्हारे लिए तो कुछ भी, तुम तो कुछ भी बोलते हो यार, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। हमें बताया ना, हम जो करते हैं वो काम वो होगा ही नहीं। ऐसे ऐसे ही समझना है आराम आराम से मेरे बच्चों, हर चीज लिख दूंगा मैं, ये चैप्टर आसान लगेगा, हैंड टू हैंड पढ़ोगे तो ये सब चीजें दिखेंगी। बस एक काम करो, ज्यादा ज्ञान ही मत करो, मुझसे सुन लो, कोई दूसरा आदमी क्या ज्ञान बताएगा। पहले वो 4 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग देख लो, 4 टॉपिक्स की, पहले वो 4 टॉपिक की रिकॉर्डिंग आज ही रात देख डालो, और उसके बाद ये याद कर लेना, तो मैं सब समझ में आएगा, सिग्मा पाई, टी पाई, सी पाई सब। तुम्हारे लिए 11th की छुट्टी की है मैंने आज। पबजी की तो ट्रेनिंग है इन पे। जाने क्या ढूंढता है। तो रश्मीत मेरे बेटे चिरंजीवी, क्यों हंस रहे हो? सुनो, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, जी आप ये टेबल देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये टेबल ये हर ग्रुप में आएगी। आपको टेबल याद नहीं करनी है, वैल्यू देख के ऑर्डर याद करना है। ध्यान रखना मेरी बात, 100% आएगा, पेपर में पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये नहीं आया तो। टेबल याद नहीं करनी है, वैल्यू देख के इन्हें ऑर्डर में लगाना है। और देखो क्या करना है, मेरी बात पर ध्यान देना। ये विरासत किसको दूं। कुछ बच्चों को मेरा गाना बहुत ही पसंद है, ऑफलाइन में आता हूँ ना, रोज कहते हैं सर गाना सुनाओ गाना सुनाओ, सर प्लीज 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 कहते हैं, मत मानो। बस तुमने कभी मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ ना, कोई सुनने का पागल हो जाए। बस 5 मिनट तक देख मेरे बेटे खुशी, तेरे को मैं एक बात बताऊं, देखो इसमें एक चीज आती है, अब मेरी बात मानना, जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करना, कभी तुमको परेशानी नहीं आएगी, अभी हाल फिलहाल नहीं आएगी, जब वो आएगा जब वो देखा जाएगा। अभी तो हमें अपने स्तर तक रहना है, 93.6 91.8। सिर्फ ये एक क्वेश्चन है अपने टाइप का, ध्यान रखना। ये शेप पिरामिडल है, आपने इनके हाइड्रोजन से देख लिया ना, हाइड्राइड है,
मतलब ये हाइड्रोजन से 3 ही तो बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप है। हाइब्रिडाइजेशन तो सिग्मा और लोन पेयर गिन के निकल जाता है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल गिनती 4 बैटरी है, तो sp3। अरेंजमेंट टेट्राहाइड्रल है, मगर वो टेट्राहाइड्रल शेप नहीं हो पाई, क्योंकि टेट्राहाइड्रल शेप के लिए चारों बॉन्ड पेयर होने चाहिए। सवाल पता है क्या है? सवाल ये है, सुनना। सन 1975 में हमें ये सिखाया गया था, हमारे पूर्वजों ने ये बताया था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, भाई आवाज जा रही होगी, सही बता रहा हूं मैं, खड़खड़ खड़खड़, यार रह थोड़ी देर रुक जाओ। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 109 डिग्री एंगल होना चाहिए, 28 मिनट, टेट्राहाइड्रल शेप होनी चाहिए। लेकिन होती नहीं है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो शेप हो जाती है घटके पिरामिडल, 109 160 डिग्री एंगल हो जाता है। क्या ये पूछ लिया जाता है? हाँ, ये पूछ लिया जाता है सब इस बारे में कि भाई क्या होनी चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये वेस्पर थ्योरी में सबके एंगल होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि कितने एंगल याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं आप उस थ्योरी को देख लीजिए, और ऐसे लेट इट गो करके नहीं देखना है, मन से कि हाँ भाई मेरे को चाहिए। और ये जो प्री बोर्ड है, इसके बारे में नहीं सोचना है भैया, कितनी बार समझाऊं, हर साल बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन बच्चे बड़े बेकार है। मेरे वाले बच्चे सबसे बेकार मिले हैं मुझे। पिरामिडल सबसे बढ़िया बच्चे हैं वो। पिरामिडल टेट्राहाइड्रल से पिरामिडल हो गई। अब समझना मेरी बात। देखो, नाइट्रोजन की लास्ट शेल में 2s में, बस ऐसे ही मेरी बातों को आराम आराम से सुनना है, जैसे मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ ना। एक बार मैं एक सलून वाले पे चला गया था। जिंदगी में अगर मैं कभी सोया हूं ना, तो उस सलून वाले ने सुलाया मुझे। उसने मेरा एक एक बाल काटा, नहीं क्या नाम था उसका, बहुत देर तक वो आपस में बातें करता रहा। एक बाल उठाता था, वो उसे काटता था, फिर दूसरा उठाता था, फिर उसे काटता था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे ही आराम आराम से 1 2s 2px 2py 2pz, तो ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाती है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि चारों हाइब्रिडाइज हो जाती है? क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये डायटोमिक से बड़ा मॉलिक्यूल है, और इसने 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पेंटाएटोमिक, जो भी बॉन्ड बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं, और चारों ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। मेरे को मालूम है लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, और ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से, जो नई ऑर्बिटल बनेंगी sp3, उनकी मर्जी होती है कि वो किस एंगल पर लगना चाहती हैं। वो एंगल रखती हैं जहां उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा रहे। लेकिन आप अब मेरी बात का एक जवाब देंगे, बहुत जरूरी। आप ये बताइए, क्या CH3, हाँ ना ना ना, क्या ये फास्फोरस है? फास्फोरस 3s 3p, अच्छा आप ये बताइए, मुझे बताना यस नो। जैसे ये 3 ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, मतलब p ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, मिक्स नहीं कर रहा है, मैं p ही बना रहा हूं। बहुत अच्छे से बताना ध्यान से। क्या इन 3 p ऑर्बिटल्स की मर्जी है कि ये किसी भी एंगल पे लग जाए? ये बताओ, क्या इन 3 p ऑर्बिटल्स की मर्जी है किसी भी एंगल पे लग जाएंगे? नहीं, इनमें एंगल होना चाहिए 96।
तो एक नियम होता है जिसे कहते हैं ड्रैगो रूल। ये बीएससी में आता है, मजाक की बात नहीं। आपको इसे पढ़ना नहीं है ना, आपको इसमें दिमाग लगाना है। मैंने कहा ना, क्योंकि हमारे पास दिमाग लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल के ऊपर उस टॉपिक पे मत चढ़ जाना। ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग pH 3 में ना हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, और बड़ा आसान होते हैं इसके नियम। मगर जिस गली जाना नहीं फिलहाल, उसको सोचना नहीं। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, मगर ये सवाल देखा मैंने आता हुआ। तो एक ड्रैगो रूल होता है। ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग pH 3 और ASH 3 में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। ड्रैगो का एक ऐसा नियम है जैसे ऑक्टेट रूल, कि भाई सभी 8 एटम पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। ड्रैगो के रूल के हिसाब से अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, या 2.5 भी है, या 2.5 से कम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से कम है, सेंट्रल एटम पर अगर एक लोन पेयर भी बच रहा है, और सेंट्रल एटम ग्रुप 13 से लेके 16 तक किसी से बिलोंग करता है, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, मैंने बोला ना। आप बस मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, रट के जाना, एक ही केस है। अब जो बॉन्ड बनाया है ना, वो बनाया है p ऑर्बिटल्स में। जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है तो प्योर p ऑर्बिटल्स में बनाया है। और s ऑर्बिटल में क्या है? s में तो लोन पेयर है, वो आराम कर रहा है। जब p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगी तो फिर उनके बीच एंगल 90 रहता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 है। ये सवाल आएगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के करीब इसलिए है क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही हैं, प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही हैं। अब बताओ, ये बात याद रख लोगे? और क्या लिखना है? प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही है, ड्रैगो रूल भी याद रखना है शब्द। और ये कहना प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा। हाँ भाई, कल ले लो क्लास। कल तो आओगे ना, दशहरा है कल। कल ज्यादा देर ले लो, कल ले लूं 10:30 पौने 11 तक। और मैं ये देख लेना फिर कभी कह दोगे कितनी हसरत है सर हमें तुमसे दिल लगाने की। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन रश्मीत मेरे बेटे। भाई जल्दी बताओ यार, कल का बताओ, छुट्टी मत मारना फिर। एक बच्चे ने कहा है अभी तक तो ना, उसी ने कहा है ले लो। यस सर ले लो रश्मीत। और ये सब प्लानिंग बना लेंगे शाम तक, मम्मी टिक्की खाने चल रहे हैं राम जी के। लेकिन मम्मी सब जा रहे हैं। हाँ ठीक है, 9 बजे से जब तक ली जाएगी जब तक देखेंगे। और अगर पहले ली जाएगी तो मैं मैसेज डाल दूंगा, सही बता रहा हूँ। अगर मेरे से पहले ली गई तो मैं मैसेज डाल दूंगा। एक बार जैसी मैसेज करूँ तो उसका जवाब दे देना। 1-2 टाइम बोलूंगा मैं, लंबी क्लास लूंगा मैं। चलो ठीक है, बाय। भाई ये 3 रिकॉर्डिंग देखनी है तुम्हें आज, ठीक है ना, जो मैंने बोली है। 3 रिकॉर्डिंग देखनी है बेटा मेरे बेटे। ठीक।